नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube वीडियो में, जिसमें हम आपको गौतम बुद्ध के एक अनोखे किस्से के बारे में बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे गौतम बुद्ध ने एक जहरीले भोजन को एक आशीर्वाद में बदल दिया। ये कहानी उनके जीवन का अंतिम दौर है, जब उन्होंने अपने शिष्यों के साथ भारत के उत्तरी भाग में कुशीनगर की तरफ प्रस्थान किया। तो चलिए शुरू करते हैं एक और रोचक और प्रेरक कहानी। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में अनेक लोगों को धर्म की शिक्षा दी और उन्हें दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। उनके शिष्यों में से एक था चुंद, जो एक लोहार था। चुंद ने अपने गुरु को अपने आम के बगीचे में भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। चुंद ने उनके लिए एक विशेष भोजन तैयार किया, जिसे सुक्रमद्दव कहते हैं। सुक्रमद्दव का अर्थ होता है जैसे कि मशरूम या कंदमूल। चुंद ने इस भोजन को अपने गुरु के लिए बड़े प्रेम और श्रद्धा से बनाया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह भोजन खराब हो गया था या फिर उसमें कुछ जहरीला था। गौतम बुद्ध ने भोजन शुरू किया और जैसे ही उन्होंने निवाला खाया, उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने चुंद से कहा कि यह भोजन उनके लिए ही रखा जाए और बाकी का भोजन दफन कर दिया जाए। चुंद ने ऐसा ही किया और बुद्ध ने भोजन पूरा किया, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें बहुत तेज पेट दर्द और जलन होने लगी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि उन्हें कुशीनगर ले चलें, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि उनका समय खत्म हो रहा है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को कुशीनगर पहुंचने से पहले ही कहा कि उन्हें एक पेड़ के नीचे लेटा दें, जहां से उन्हें एक नदी और एक बगीचा दिखाई दे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि वे उनके अंतिम शब्द सुन लें और उनसे कोई भी सवाल पूछ लें, क्योंकि उनके बाद कोई भी उनके जैसा बुद्ध नहीं होगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपने धर्म के बारे में फिर से याद दिलाया और उन्हें कहा कि वे अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखें और सभी प्राणियों से करुणा और दया से व्यवहार करें। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा कि वे उनके मरने के बाद उनके शरीर को जला दें और उनकी अस्थियों को विभिन्न स्थानों पर स्थापित करें। बुद्ध ने अपने शिष्यों से अंतिम प्रणाम किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनका प्राण निकल गया। उनके शिष्यों ने उनके शरीर को उठाया और कुशीनगर के राजा मल्लों के पास गए। राजा मल्लों ने उन्हें अपना सबसे सुंदर शवदाहशाला दी, जहां पर उन्होंने बुद्ध का शरीर सम्मान से रखा और उस पर चंदन, फूल और सुगंध द्रव्य चढ़ाया। फिर उनकी अस्थियों को लेकर विभिन्न दिशाओं में ले गए, जहां पर उन्होंने उनकी स्थापना की। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी में कहां है आशीर्वाद? तो सुनिए। जब चुंद ने सुना कि उसके गुरु ने उसके भोजन से जहर खाया है, तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि उसने अपने गुरु को मार दिया है और उसने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया। उसने अपने शिष्यों से कहा कि वह उसे माफ नहीं करेंगे और वह नरक में जाएगा। लेकिन जब बुद्ध ने यह सुना, तो उन्होंने चुंद को बुलाया और उससे कहा कि वह दुखी न हो। उन्होंने कहा कि वह उसके भोजन के लिए बहुत आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें एक बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने कहा कि वह उसके भोजन से नहीं, बल्कि अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से आखिरी सांसें ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह उसके भोजन से एक नए जन्म की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें वह कभी दुखी नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि वह उसके भोजन से निर्वाण प्राप्त कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि वह उसके भोजन को अपने जीवन का अंतिम भोजन मानते हैं और उससे अपना सबसे प्रिय शिष्य मानते हैं। वह उसे माफ करते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। इस भाग में हम देखते हैं कि कैसे बुद्ध ने अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया और उन्होंने उसके द्वारा किए गए उपहार को एक आशीर्वाद में बदल दिया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि आशीर्वाद वास्तव में दिल से आने वाले प्रेम और करुणा में होते हैं। इस तरह गौतम बुद्ध ने चुंद से अपने भोजन के लिए आभार व्यक्त किया और उसे अपना आशीर्वाद दिया। चुंद ने यह सुनकर अपने आंसू पोंछे और अपने गुरु के चरण स्पर्श किए। उसने उनसे कहा कि वह उनका शिष्य बनकर उनके धर्म का पालन करेगा और उनकी याद में उनके नाम का स्तूप बनाएगा। गौतम बुद्ध ने उसे मुस्कुराकर देखा और उसे प्रसन्न हुए। यहाँ हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध और चुंद के बीच की इस संवाद से कैसे आशीर्वाद और समझ का मौका मिला। चुंद ने अपने गुरु के शिक्षाओं का पालन करने का संकल्प लिया और बुद्ध की सेवा का आशीर्वाद प्राप्त किया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि आशीर्वाद और समझ एक दूसरे के साथ सहयोग करके हमारे जीवन को संवर सकते हैं और साथ मिलकर हम सभी का उत्तराधिकार बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी गौतम बुद्ध की कहानी।
जिसमें उन्होंने एक जहरीले भोजन को एक आशीर्वाद में बदल दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हम अगर अपने कर्मों से दुखी होते हैं तो हमें उनसे शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। हम अगर अपने कर्मों से खुश होते हैं तो हमें उनका अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका सदुपयोग करना चाहिए। हम अगर अपने कर्मों से मुक्ति चाहते हैं तो हमें अपने मन को शांत करना होगा। हम अगर अपने कर्मों से निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने गुरु का आशीर्वाद लेना होगा और उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। इस अद्भुत कहानी से हमें गौतम बुद्ध के महान उपदेशों का महत्व समझने को मिलता है। वह हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना होता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। हमें अपनी सफलता को लेकर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि विनम्र रहना चाहिए। हमें अपने मन को शांति और संयम में रखना चाहिए और अहंकार को त्यागना चाहिए। यह कहानी हमें दिखाती है कि आशीर्वाद और समझ कैसे हमारे जीवन को सुंदर और सात्विक बना सकते हैं और हमें अपने कर्मों के साथ सही राह पर चलने की प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा यह कहानी हमें दिखाती है कि हमें दूसरों के अपराधों को माफ करना और समझना चाहिए, ताकि हम सभी मिलकर एक बेहतर और प्रेमपूर्ण दुनिया बना सकें। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। आप खुश और स्वस्थ रहें। नमो बुद्धाय।